नमोस्तु आचार्य श्री पवन पाटनी जाबरा मध्य प्रदेश से अपनी शंका कर रहे हैं कि भव्य जीव सुनने में आता है भव्य जीव ही समव शरण में जाते हैं और अभव्य जीव नहीं। क्या अभव्य जीव का समव शरण में जाना संभव है या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। समव शरण, जहाँ पर सभी जीवों को समान शरण मिलती है वह समव शरण कहलाता है। मनुष्य जाएं, त्रियंच जाएं, देव जाएं, कोई भी जाएं, सबको शरण मिलती है, समव शरण कहलाता है। समव शरण में तो भव्य अभव्य दोनों ही जीव जा सकते हैं। 8 पृथ्वियाँ होती हैं, तो 8 पृथ्वी में 7 पृथ्वी तक अभव्य जीव भी जो है जा सकते हैं। लेकिन जो अंतिम 8वीं जो पृथ्वी है जिसमें 12 सभाएं लगती हैं, उन 12 सभाओं में सिर्फ भव्य जीव का ही प्रवेश होता है। वहाँ पर भव्य कूट होता है। जो भी अभव्य जीव है उसके आगे जाने की कोशिश करता है तो आंखें बिल्कुल जो हैं उनको उसमें दिखता नहीं है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसा उस भव्य कूट का असर होता है, जिसके कारण जो है वह वहाँ से लौट जाता है और 7 पृथ्वियों तक कहीं भी वह घूम सकता है, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ, भगवान की वाणी भी सुन सकते हैं, क्योंकि कितने योजनों तक भगवान की जो वाणी है दूर दूर जाया करती है और वहाँ के लोग भी उस वाणी को सुन करके बहुत ही आनंदित होते हैं और अपने जीवन को तारते भी हैं। तो अभव्य जीव भी जो है समव शरण की 12 सभा में न जाए, लेकिन नीचे की पृथ्वियों में वह रुक करके भगवान की वाणी को भी सुन सकता है। और ये बात भले है कि अभव्य का कभी कल्याण नहीं होता है, वो वाणी को सुनता है, लेकिन अपने को सुधारने के लिए नहीं सुनता है। वह सुनता है कि मुझे जानकारी मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गया, मैं दुनिया को बताऊंगा, दुनिया को समझाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि देखो मुझे कितना ज्ञान है। वो पढ़ता भी है तो दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ता है, समझता भी है तो दूसरों को समझाने के लिए समझता है। अपने को समझाने के लिए, अपने को ठीक करने के लिए वो अध्ययन आदि नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वो अभव्य जीव भी जो है उनकी वाणी को सुन करके जो है अपना कल्याण नहीं करते हैं, पर के कल्याण के लिए वो सोचते हैं और विचारते हैं। तो भगवान की वाणी भी अभव्य जीव सुन सकता है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, लेकिन 12 सभा में नियम से भव्य जीव ही प्रवेश करता है। नमोस्तु आचार्य श्री मनसुख जैन सागर जिला से अपनी शंका कर रहे हैं कि क्या प्राचीन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करवा सकते हैं या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। प्राचीन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार, देखिए यदि प्रतिमा में क्षरण हो रहा है तो हम उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। जैसे वज्र लेप आदि होता है, उसका लेप कराने से प्रतिमाओं का फिर क्षरण नहीं होता है और वो प्रतिमाएं जो हैं और उनकी और स्थिति जो है आगे बढ़ जाया करती है। तो इस प्रकार से हम जीर्णोद्धार आदि करा सकते हैं, पर उसकी विधि विधान है, उत्थापन, प्रतिष्ठापन, निष्ठापन आदि सारी बहुत सारी क्रियाएं हैं और पूरा का पूरा जो अनुष्ठान होता है, जिनमें वहाँ के यक्ष यक्षिणी आदि देवी देवता सभी से जो है सहयोग लिया जाता है, तो प्रतिमाओं का जो है जीर्णोद्धार हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई प्रतिमा है जिनकी अब जैसे उंगली टूट गई हो तो आप कोई उंगली लगा दें तो ये जीर्णोद्धार नहीं होता है। जैसे कि आँख, नाक, कान जो है घिस गए हों तो आप उसका निष्ठापन करके उसको आप पुनः बना सकते हैं और बना करके पुनः उसका पंच कल्याणक आदि करा करके प्रतिष्ठा उसकी करा सकते हैं, ऐसा शास्त्र में मिलता है। लेकिन कोई अंग जोड़ दें, घटा दें, ऐसा कोई जीर्णोद्धार नहीं होता है। यदि उंगली, हाथ आदि जब टूट चुके हैं तो फिर उसको हमें विसर्जन करना चाहिए अथवा संग्रहालय में रख सकते हैं। बड़े बड़े संग्रहालय होते हैं जहाँ पर प्रतिमाओं को रख दिए जाते हैं, आप वहाँ पर रखिए और वहाँ पर लोग आकर के वो प्राचीनता हमारी बनी रहेगी और उसके माध्यम से धर्म की प्राचीनता जो है कायम रहती है। तो संग्रहालय में रखिए, और यदि संग्रहालय में नहीं रख पाते हैं तो बहुत ही गहरे पानी में जो है उन प्रतिमाओं का अपन शांति पाठ आदि, शांति क्रिया आदि करके उनका वहाँ पर विसर्जन कर देते हैं, जिससे किसी प्रकार की अवनय और अनादर भी
नहीं हुआ करती है। तो संभवतः जिस प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार हो सकता है उसका होना चाहिए, और जिसका नहीं हो सकता है उसको आप अपनी विधि विधान से उसका विसर्जन कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री कामना जैन प्रीत विहार दिल्ली से अपनी शंका कर रही हैं कि उपासना शब्द क्या है, इसका क्या अर्थ है, कृपया शंका का समाधान करें। उपासना, उप प्लस आसना, आसन मतलब होता है बैठना, उप मतलब अपने समीप, अपने नज़दीक, अपने पास बैठना। अभी हम बैठते हैं परिग्रह के बीच में, परिवार के बीच में, दुनियादारी के बीच में, मतलब हम अपने को अलग करके बैठते हैं। लेकिन उपासना में हम भगवान को, गुरु को या उनकी वाणी का अवलंबन लेकर के अपने पास जो है बैठते हैं। जैसे उपवास होता है ना, तो उपवास मतलब क्या, अपने में वास करना। अपने में वास करने का नाम उपवास होता है। ठीक है, आप बाहर से भोजन आदि का त्याग करते हैं, वो बाह्य उपवास आदि है। लेकिन अंतरंग उपवास होता है अपने में वास करना, अपने में रहना, दुनियादारी में नहीं जीना। ऐसे ही उपासना मतलब आत्मा की जो है आराधना, आत्मा की आराधना को सच्ची उपासना कहते हैं। आत्मा की आराधना का मतलब होता है अपने स्वभाव में रहना, अपने वीतराग भाव में रहना, संयम और क्षमता में रहना। यही जो है आत्म आराधना कहलाती है, और इसी आत्म आराधना को उपासना कहा जाता है। हम सब लोग जो हैं उपासना करें। उपासना में हम भगवान का अवलंबन तो लें, उनका जो है ज्ञान का अवलंबन लें, गुरु के अवलंबन लें, लेकिन उसके माध्यम से अपने पास रहना है। क्या रहना है? संसार के प्रति राग, संसार के प्रति द्वेष, मोह आदि जो है इनका अभाव करते हुए आत्मा का जो स्वभाव, शांत स्वभाव, क्षमा स्वभाव, जो करुणा स्वभाव, ये सब है, उसके नज़दीक आसपास ही रहने का नाम है उपासना। अपने आत्मा को विभाविक नहीं होने देना, अपनी आत्मा को विकारी भाव नहीं लाना, यही सबसे बड़ी क्या कहलाती है? उपासना कहलाती है। तो इस उपासना को करने वाले जितने भी भव्य जीव हुआ करते हैं, वो निश्चित ही अपना आत्म कल्याण करते हैं, अपना आत्मोद्धार करते हैं। तो समझ में आ गया आपको उपासना का अर्थ? उपासना, बैठना, अपने पास मतलब अपने स्वभाव में बैठना, इसका अर्थ उपासना कहलाता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए, और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे